हाय गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं और वो इम्पोर्टेंट मुद्दा है सेडिशन, राजद्रोह जिसे कहते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि टीवी में तमाम तरह के न्यूज़ आ रहे हैं जिसमें लोगों पर आसानी से राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही समझने जा रहे हैं कि आखिर राजद्रोह का मुकदमा कब लग सकता है। तो आइए इसको आसान शब्दों में समझते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले एक चीज़ ये जान लेते हैं कि राजद्रोह का मुकदमा इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अंतर्गत आता है। तो सेडिशन यानी राजद्रोह का जो अपराध है जिसमें कम से कम 3 साल की सज़ा होती है, वह आता है सेक्शन 124 यानी धारा 124 ए के तहत। और धारा 124 ए क्या कहती है, जरा उस पर एक नज़र डालते हैं। धारा 124 ए कहती है, हु एवर बाई वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन और बाई साइंस or by visible representation or otherwise brings or attempt to brings into hatred or contempt or excites or attempt to excites disaffection towards the government established by law। कहने का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति अपने शब्दों से, बोल करके या लिख करके, संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपण के द्वारा या किसी अन्य तरीके से अगर वो उकसाता है या कोशिश करता है या घृणा फैलाता है या अवमानना करता है, किसका? एक उस सरकार का जो कानूनी तौर पर स्थापित है, तो वो कहलाएगा राजद्रोह। यानी यहाँ पर जो मूल शब्द है जिस पर सारा का सारा गेम टिका हुआ है वो है घृणा या अवमानना फैलाना या फैलाने की कोशिश करना। किसके प्रति? सरकार के प्रति। और सरकार कौन है? जो विधि के द्वारा निर्मित है। अब किसी व्यक्ति को धारा 124 ए के तहत कितनी सजा मिल सकती है? उसे 3 साल की सजा मिल सकती है और जुर्माना भी लग सकता है, यानी जुर्माना और 3 साल की सजा दोनों भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि अगर वह व्यक्ति इस कार्यों में सफल होता है तो ही उसे लगेगी धारा 124 से। अगर वह प्रशासनिक कार्यों में, सरकार का जो भी प्रशासनिक कार्य है उस पर वह कोई उंगली उठाता है, कोई अवमानना करता है शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा, लिख करके, बोल करके, तो ये जो है सेक्शन 124 ए का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब यहाँ पर एक दूसरा मुद्दा आ जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने कई समाचार पत्रों में, टीवी न्यूज़ चैनलों में देखा होगा कि कुछ लोग अगर अपने धर्म से संबंधित किसी भी उत्सव में कोई व्यवधान उत्पन्न देखते हैं या फिर अपने धर्म को प्रकट करने के लिए किसी का पाठ करते हैं, तो क्या उन पर राजद्रोह लग सकता है? तो सीधी सी बात आती है कि उनमें राजद्रोह तभी लगेगा जब इनमें से कोई वह कार्य करते हुए पाए जाएंगे, अन्यथा उन पर वो कौन सी धारा लग सकती है? तो इंडियन पेनल कोड की धारा 153 ए में कुछ बातें कही गई हैं। 153 ए में क्या कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, निवास स्थान, ठीक है, इन सब के आधार पर अगर हम विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा करते हैं या शत्रुता पैदा करने की कोशिश करते हैं, सौहार्द जो आपसी प्रेम है उसे बिगाड़ने की कोशिश करते हैं या बिगाड़ देते हैं, तो हमारे ऊपर 153 ए के का मुकदमा लगेगा। यानी उस सेक्शन के तहत, उस आईपीसी के सेक्शन के तहत हम अपराध करते माने जाएंगे और उस व्यक्ति को 3 साल से बढ़ा करके यानी कि 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब 5 साल तक की सजा कब होगी? देखिए, मिनिमम जो है वो अगर 153 ए में वो अपराध करता है तो 3 साल की सजा है, लेकिन 153 A1 के तहत अगर वो अपराध कर देता है तो उसे 5 साल की सजा है। अब इसमें 5 साल की सजा कैसे हो गई? अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो किसी धार्मिक पूजा या जमाव में व्यवधान उत्पन्न करता है या फिर अपनी तरफ से कोई ऐसी अव्यवस्था फैला देता है जिससे सौहार्द बिगड़ जाए, तो वह अपराधी समझा जाएगा और उसे कम से कम 5 साल की सजा और जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ऐसी स्थिति में उसके ऊपर
जो है 124A यानी सेडिशन का मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि 124A यानी सेडिशन और 153A दोनों के बीच में फ़र्क क्या है और दोनों किसी व्यक्ति के ऊपर कब लगाया जाता है। ऐसे ही कानूनी दांव पेच के बारे में हम वीडियो आप तक लाते रहेंगे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बताएं कि उन्हें कानून से संबंधित यानी आईपी से संबंधित किस सेक्शन में कौन सा वीडियो चाहिए वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू।